हम मान के चलते हैं कि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आपका यूएन किस लिए डिसेबल हुआ है। यहाँ पे हमारा यूएन का डिटेल देखने को मिल चुका है। अब यही पे विशेष आपको ध्यान देना है कि अगर आपने दो कंपनी में नहीं काम किया है और दो कंपनियों का डिटेल देखने को मिल रहा है तो कोई ना कोई एक कंपनी फर्जी है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा यूएन ब्लॉक है और उस ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, उस कैटेगरी में ही हमें ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। जैसे आप ऐड करेंगे, देखिए ये ऐड हो चुका है। क्योंकि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया था कि ग्रीवेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो अभी हमने किया था ना वो रजिस्टर्ड हो चुका है। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएन पोर्टल पे आज तक के सबसे ज्यादा लंबे चलने वाले एरर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूएन डिसेबल के बारे में। जैसा कि ईपीएफओ ने हाल ही में एक लाइव करके काफी सारे नई इन्फॉर्मेशन दी है, उनको यूज करके किस तरीके से आपको अपने डिसेबल यूएन को इनेबल करना है, आज के इस नए वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हर एक स्टेप्स को इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप यूएन पोर्टल पे आते हैं और यहाँ पे आप अपना यूएन नंबर एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं और ये जो भी कैप्चा है, कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप साइन इन करते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर मैसेज देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके का। देखिए, एक्सेस टू दिस फीचर हैज बीन डीएक्टिवेटेड फॉर योर अकाउंट। यहाँ बेसिकली बताया जा रहा है कि आपका जो एक्सेस है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया है आपके अकाउंट के लिए, इस यूएन नंबर के लिए जो आप एंटर कर रहे हो। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईपीएफओ से आप कॉन्टेक्ट कीजिए। अब इससे पहले यहाँ पे यूएन डिसेबल करके भी लिखा हुआ आता था, तो दोनों ही चीज एक ही है। आपका यूएन ब्लॉक कर दिया गया है, डिसेबल कर दिया गया है। ये आपके दो एक्टिविटी, जो दो सबसे बड़ी एक्टिविटी है उनकी वजह से हुआ है। एक तो या तो आपकी कंपनी ने ABRY स्कीम के तहत कुछ गलत बेनिफिट लिया है या फिर लेने की संभावना है आपकी कंपनी के ऊपर, इसलिए आपके कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं सभी के यूएन को डिसेबल या फिर ब्लॉक कर दिया गया है। या फिर आपके कंपनी ने, किसी फेक कंपनी ने आपके यूएन पोर्टल पे ऐड कर दिया है एम्प्लॉयमेंट और केवाईसी कर दिया है फर्जी फेक तरीके से, इसलिए आपका यूएन डीएक्टिवेट हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आपका यूएन किस लिए डिसेबल हुआ है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है EPFIGMS। जी हाँ फ्रेंड्स, हम ग्रीवेंस रजिस्टर करेंगे, लेकिन ग्रीवेंस रजिस्टर करते समय कुछ ऑप्शंस का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैटर क्या लिखना है और जो विशेष जानकारी ईपीएफओ के द्वारा दी गई है उसका भी हम इसी वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो कंप्लेंट वाली वेबसाइट है इस पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पे हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है पीएफ मेंबर और यहाँ पे चूंकि हम ग्रीवेंस रजिस्टर करने वाले हैं डिसेबल के लिए, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से आपको अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है जो भी यूएन आपका डिसेबल हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने यूएन नंबर एंटर कर लिया है और सिक्योरिटी कोड एंटर कर लिया है, यहाँ से रेफरेंस करके सिक्योरिटी कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं। गेट डिटेल्स पे हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं लोडिंग लेगा और यहाँ पे हमारा यूएन का डिटेल देखने को मिल चुका है। हमारा ये वाला ईमेल आईडी लिंक है और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक है। आपके केस में हो सकता है कि ईमेल आईडी लिंक ना हो तो यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, केवल और केवल मोबाइल नंबर दिखेगा, फिर भी चिंता का कोई विषय नहीं है। आगे हम जानेंगे क्या करना है। यहाँ पे गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देंगे तो देखिए गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपके इस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा। हालांकि काफी बार देखने को मिलता है कि ईमेल पे ओटीपी नहीं जाता है लेकिन आपके इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद से सबमिट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ओटीपी एंटर कर लिया है और उसके बाद से सबमिट कर देंगे। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है और ये वेरीफाइड भी हो चुका है। उसके बाद से हम नीचे की साइड आ जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यह पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। तो कम्युनिकेशन के लिए फिल करना है, यहाँ पे आप परमानेंट या प्रेजेंट दोनों में से कोई एक एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सबसे नीचे की साइड ग्रीवेंस डिटेल, यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है दो कंपनियों का डिटेल। तो अगर आपने दो कंपनी में काम किया हुआ था तो आपको दोनों ही कंपनी में बारी बारी से ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले हम इधर एड्रेस एंटर कर लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद से कम्युनिकेशन का इनका एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन का एड्रेस एंटर कर लिया। इनके केस में मैंने IMT मानेसर लिखा है, यहाँ 122050 पिन कोड एंटर कर लिया है। अब देखिए, ये केवल और केवल दिखाने के लिए मैंने यहाँ एंटर किया है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, केवल आप यहाँ पे देख के अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। अपने केस में आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, अपना पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पे स्टेट में हमने हरियाणा सेलेक्ट किया है, आप इसके अलावा जो भी आपका है वो एंटर कर लीजिए। यहाँ पे देखने को मिल रहा है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना कंपलसरी नहीं है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो फिल करना जरूरी है। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी कोड एंटर कर लिया है। अब उसके बाद से थोड़ा नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीवेंस डिटेल। अब यहीं पे विशेष आपको ध्यान देना है कि अगर आपने 2 कंपनी में नहीं काम किया है और 2 कंपनियों का डिटेल देखने को मिल रहा है तो कोई ना कोई एक कंपनी फर्जी है। तो अगर आप यहाँ पे पीएफ नंबर देख करके पता लगा पा रहे हो कि ये इस वाली कंपनी में आपने काम नहीं किया है तो अच्छी बात है। जिस कंपनी में आपने काम नहीं किया है उसको सेलेक्ट करके आपको उसके खिलाफ लिखना है कि आपने उस कंपनी में काम नहीं किया हुआ है और गलती से या फिर जानबूझ करके उस कंपनी ने ऐड किया है मुझे। आगे हम जानेंगे, लाइव प्रूफ देखेंगे। और जो जिस कंपनी में आपने काम किया है इस कंपनी को आपको लिखना है कि भैया इस कंपनी में मैंने काम किया है, इसका सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप सबमिट कर सकते हो। तो देखिए ये दोनों ही कंपनी का हमने इधर देख लिया है। अब उसके बाद से अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी कंपनी इसमें फेक वाली है, कौन सी जेन्युइन वाली है, या फिर आपने क्या दोनों कंपनी में काम किया हुआ है, आप भूल चुके हो, इतने दिन हो चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद से आपको यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट सर्च कर लेनी है। देखिए ये उन लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ इधर डिटेल्स में जिन लोगों को नहीं पता है कि उनकी कंपनी कौन कौन सी एड है और किस में उन्होंने काम किया है, किस में नहीं किया है। तो यहाँ पे ईपीएफओ आपको लिखना है और उसके बाद से यहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। देखिए आपके केस में पता भी है तो भी एक बार आपको कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे इंटरनेशनल वर्कर पोर्टल देखने को मिलता है ऑनलाइन सर्विसेज में, इस वाले ऑप्शन पे जाना है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे यूजर आईडी है, इसको मैं हिडन कर देने वाला हूँ, ये दूसरा यूजर आईडी है। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर COC, इस वाले ऑप्शन पे ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको यूएन नंबर एंटर करना है अपना और कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद से सबमिट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा मेंबर आईडी का। दोनों मेंबर आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक इनके केस में JH करके है तो ये वाली देख लेंगे कि ये कौन सी कंपनी इन्होंने काम किया भी है कि नहीं। इनका पूरा नाम देखने को मिल जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल ही रहा है। इनका कंपनी का नाम यहाँ नीचे की साइड देखने को मिलता है। देखिए डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, तो देखने को मिल रहा है कि ये वाली कंपनी है। तो आपने इस कंपनी में काम किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो यही वाली फेक वाली है। अब इसको आपने देख लिया, उसके बाद से दूसरी कंपनी को भी आपको देखना है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एग्जिट करना है और उसके बाद से सेम इसी प्रोसेस से आपको करना है। देखिए एप्लीकेशन फॉर COC और यहाँ पे आपको डिटेल एंटर करना है, सबमिट करना है और दूसरी मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। तो आई थिंक कि अब क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। चेक करना है कि कौन सी कंपनी फर्जी वाली है, कौन सी ओरिजिनल वाली है। तो चूंकि अब हमें पता चल गया है कि ये वाली कंपनी ओरिजिनल वाली है तो हम इस वाली कंपनी में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से लोडिंग लेगा। ये कंपनी का पूरा डिटेल देखने को मिल गया है और उसके बाद से यहाँ पे ग्रीवेंस हम रजिस्टर कर रहे हैं पीएफ ऑफिस के अगेंस्ट आपको करना पड़ेगा, भले ही आपने मेंबर आईडी ये सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि पीएफ ऑफिस के अगेंस्ट आप करोगे तो ही ये ऑप्शन आएगा ब्लॉक वाला। देखिए ग्रीवेंस कैटेगरी आप देखोगे ना तो इसमें एक ऑप्शन आता है यूएन ब्लॉक का। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए ब्लॉक्ड यूएन। अब अगर आप एम्प्लॉयर के अगेंस्ट करोगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा यूएन ब्लॉक है और उस ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, उस कैटेगरी में ही हमें ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। अन्यथा हमारा ग्रीवेंस गलत हो जाएगा, गलत डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और प्रॉब्लम सोल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जल्दी सोल्व करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद से यहाँ पे ये जो ऑप्शन हमने देखा था ना ब्लॉक्ड यूएन का, ये हमें सेलेक्ट करना है। अभी दिख नहीं रहा है तो पीएफ ऑफिस फिर से एम्प्लॉयर हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से तो अभी इसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा है ब्लॉक्ड यूएन का ऑप्शन, तो आपके केस में ऐसा हो सकता है। तो हमने कैंसिल कर दिया, दोबारा से मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो अभी लोडिंग ले रहा है, देखते हैं कोई एरर आता है या फिर प्रॉब्लम ओपन होता है। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस पे हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद से अब यहाँ पे ब्लॉक्ड यूएन का ऑप्शन देखने को मिलना चाहिए। देखिए मिल चुका है, तो अभी हमें ये सेलेक्ट कर लेना है। अब मैटर क्या लिखना है, मैटर हमने अभी जिस कंपनी में काम किया है उस वाले कंपनी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने मैटर पहले से बनाया है। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऑटोमेटिक टाइप हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैंने मैटर क्या लिखा है यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैंने मैटर ये लिखा है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं अपने पीएफ से पैसे निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा यूएन निष्क्रिय हो गया है, डिसेबल हो गया है। यह यूएन मेरा है और मैं इससे जुड़े कुछ दस्तावेज संकलन कर रहा हूँ। अब देखिए अगर आप नहीं कर रहे हैं संकलन, आपके पास नहीं है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख सकते हैं कृपया इसे सत्यापित करें, मतलब आपका ही यूएन है और आप बोल रहे हो कि कृपया इसे सत्यापित करें और जल्द से जल्द मेरे यूएन को अनब्लॉक करें। अब अगर आपने कोई केवाईसी वगैरह करवाया था, आपको याद है, तो यहाँ पे लिख देना है, अन्यथा नहीं लिखना है। मैंने इनके केस में लिखा है कि मैंने अपना केवाईसी किसी और से करवाया था
और मेरे पास उस व्यक्ति का कोई सबूत नहीं है। अब मैंने बोल दिया कि भाई मैं केवाईसी करवाया था, आप ईपीएफओ ऑफिस वाले बोले कि भैया मुझे सबूत दो, सबूत है नहीं मेरे पास। तो इसलिए साफ साफ हमको लिख देना भैया मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा करवाया था। जिसने मेरा केवाईसी किया था उसका कोई सबूत नहीं है, उसने मुझसे पैसे लिए और केवाईसी अपडेट कर दी। काफी लोगों ने पैसे लिए हैं, ठहरे हैं और फर्जी तरीके से केवाईसी किए हैं। भले ही किसी कंपनी से अटैच करके आपका केवाईसी करवाया हो, 50% पैसा बांट दिया होगा, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। तो आपको लिख देना, आपको पैसे गए हैं ना, आपको लिख देना है इधर। उस समय मुझे नहीं पता था कि केवल मेरी कंपनी ही केवाईसी कर सकती है और जो व्यक्ति केवाईसी कर रहा है वो धोखाधड़ी करेगा। और अगर आप चाहें तो ईपीएफओ को उस व्यक्ति को खोजने में मदद करूंगा जिसने भी धोखाधड़ी की है। तो आपने इधर बता दिया कि भाई मैं तो जानबूझ के ऐसा नहीं करवाया था, उस बंदे ने पैसे वैसे लेकर कर दिया था और मुझे पता नहीं है बंदे का। और अगर आप ईपीएफओ चाहे कुछ कदम उठाए इसके लिए तो मैं उसके लिए सहायता करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ढूंढने में। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। थोड़ा सा आप शॉर्ट तरीके से या फिर इससे भी बेटर तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसको हम सेम इधर से हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद से इधर हम पेस्ट कर देंगे। देखिए ये ग्रीवेंस वाले डिस्क्रिप्शन में हमने पेस्ट कर दिया है। अब चाहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये डायरेक्ट मैटर में आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद से यदि आप कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। तो चूंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अभी है तो आप यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर लीजिए, और नहीं है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस आगे कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी चूंकि हमारे पास यहाँ पे है डॉक्यूमेंट तो हम अभी के अभी अपलोड कर लेते हैं। देखिए हमने सेलेक्ट कर दिया। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार कि ये क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो इनके पास कंपनी का पूरा लेटर है, लेटर पैड है, ज्वाइनिंग लेटर है, ऑफर लेटर है। ये सारा कुछ मैं हिडन कर देने वाला हूँ, केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर ब्लर कर दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें दिखेंगी कि मैं इधर ओपन किया हुआ फाइल। इसमें इनका आइडेंटिटी कार्ड भी है, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी है, सैलरी स्लिप भी है, सारा कुछ है इनके पास। तो ये ऐड कर रहे हैं। आपके पास एक दो चीज़ भी हो तो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में हम ये ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, अपलोड हो जाएगा। अब उसके बाद से आपको ध्यान देना है कि 2 MB से ज़्यादा का फाइल ना हो, अन्यथा आपको एरर देखने को मिलेगा। तो 2 MB से ज़्यादा का फाइल है तो उसे छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करना है उसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है। अब यहाँ पे अटैच वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। देखिए अटैच हो गया है सफलतापूर्वक। अब यहाँ से रिमूव भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद से हम ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करेंगे देखिए ये ऐड हो चुका है। अब उसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स हमने एक कंपनी का इधर हमने डिटेल एंटर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको यहीं पे रुक नहीं जाना है। इसके बाद भी ईपीएफओ ने बताया है कि जितने कंपनी में आपने काम किया है ना, सभी मेंबर आईडी में आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, सभी के लिए। तो देखिए अभी एक के लिए हमने यहाँ कर लिया, डीएल के लिए पीएफ नंबर देखने को मिल रहा है। अब दूसरी वाले के लिए कर रहे हैं तो दूसरी वाली मेंबर आईडी यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरी मेंबर आईडी का पूरा डिटेल ओपन होकर के आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चीज आप बिल्कुल नया देख रहे हो, इससे पहले आपने हमारे वीडियो में भी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक क्लियर ही नहीं था कि ऐसा करना है। ईपीएफ के ऑफिस ने, ईपीएफ के अधिकारियों ने खुद ही बताया है कि अब आपको इस तरीके से ग्रीवेंस रजिस्टर करना है तो ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है, अन्यथा आप कितने भी ग्रीवेंस डाल लो आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। तो इस बार हमने फर्जी वाली कंपनी को सेलेक्ट किया है, मतलब इस कंपनी में हमने काम नहीं किया था और इस कंपनी ने ऐड कर दिया है। तो अभी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ग्रीवेंस कैटेगरी। ग्रीवेंस की कैटेगरी में तो आपको पीएफ ऑफिस ही सेलेक्ट करना है, ग्रीवेंस रिलेटेड टू। अब कैटेगरी में आपको ब्लॉक इवन ही सेलेक्ट करना है कि आपका इवन ब्लॉक हो गया है। देखिए आपको एम्प्लॉयर नहीं सेलेक्ट करना है, केवल और केवल एम्प्लॉयर का मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद से यहाँ पे ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हमने पहले से लिख रखा है कि मैटर आपको क्या लिखना है। एक तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा, आप अपना मैटर इससे भी अच्छा लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि किसी ने गलती से या जानबूझकर मुझे अपनी कंपनी में जोड़ लिया है, लेकिन मैंने इस कंपनी में न तो कभी काम किया था और न ही मैं इसे जानता हूं। कृपया इसके खिलाफ जांच करें और जल्द से जल्द मेरा यूएन एक्टिवेट करें ताकि मैं अपनी मेहनत की कमाई निकाल सकूं। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं अपने पैसे पीएफ से पैसे नहीं निकाल पा रहा हूं क्योंकि मेरा यूएन निष्क्रिय हो गया, यानी कि डिसेबल हो गया है। यह यूएन मेरा है और मैं इससे संबंधित कुछ दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं। कृपया इसे सत्यापित करें और जल्द से जल्द यूएन अनब्लॉक करें। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपको मैटर लिख देना है, क्लियर कट लिखना है। अगर आप कंपनी में कुछ जानते नहीं हो तो क्या आप लिखोगे कि आप जानते हो? नहीं जानते हो ना। और अधिकारी भी यही बोल रहे हैं कि अगर आप इनसे मिले जुले नहीं हुए हो
तो आप साफ साफ लिख करके हमें दो, फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। ये चीज़ इंग्लिश में ऑटोमेटिक इधर कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इधर कॉपी करने वाला हूँ और ये सेम चीज़ मैं इधर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। अगर आप ज़्यादा वर्ड लिख देते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉमा लगा देते हैं तो इधर एरर देखने को मिलता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई एरर देखने को मिल रहा है तो आपको बीच बीच में ये थोड़ा से जो लिखे हुए हैं ये वर्ड छोटे कर लेने हैं, अच्छे कर लेने हैं। अभी यहाँ पे मैंने परफेक्ट लिखा है, देखिए कोई एरर नहीं आया है। अब उसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट तो एक बार हमने चूज किया था, लेकिन फिर से ये डॉक्यूमेंट मैं इधर चूज कर लेता हूँ। देखिए इस बार मैं चूज कर लेता हूँ ये इनका वही वाला डॉक्यूमेंट जो अभी भी हमने सेलेक्ट किया था पिछली कंपनी में इन्होंने काम किया है, इसलिए वो वेरीफाई हो जाए। जब भी अधिकारी चेक करें तो वो जान जाए कि हाँ इन्होंने पिछली कंपनी में काम किया है। अब उसके बाद से अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये अटैच हो रहा है और उसके बाद से आपको ऐड कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। केवल और केवल इन्होंने दो कंपनी में काम किया है और दोनों ही कंपनी के लिए यहाँ पे हमने ग्रीवेंस रजिस्टर कर लिया है, यानी कि मैटर लिख लिया है, डॉक्यूमेंट अटैच कर लिया है। आपके केस में 2 से ज्यादा कंपनी है तो फिर से आपको करना है, जो एक्स्ट्रा वाली कंपनी है उसको सेलेक्ट करना है। अब आपको देखना है कि उस कंपनी में आपने काम किया है कि नहीं किया है और उसके बारे में डिटेल में आपको लिख देना है। अगर उसमें आपने काम किया है तो आप पहला जो हमने मैटर लिखा था ना ये वाला, ये सेम चीज आप लिख सकते हैं कि उसमें आपने काम किया हुआ है और वो आपका ईवन है, उसे अनब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से आप मैटर लिख सकते हैं और सेम तरीके से आप वहां पे डिटेल एंटर करने के बाद ऐड करेंगे तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आ जाएगी। और जब सभी कंपनियों की लिस्ट आ जाए ना उसके बाद से अब आपको सबमिट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही एक ट्रिक अपनाना था आपके पास। अब देखिए यहाँ पे लोडिंग ले रहा है और अब जाकर के कंप्लीट प्रोसेस हुआ है। अभी फिलहाल में यहाँ पे एरर मैसेज कुछ देखने को मिल गया है, दिस ग्रीवेंस पेज कैन नॉट फाउंड। तो अभी यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आ गया, मैं फटाफट कर लेता हूँ। अब चूंकि फ्रेंड जैसे ही हम ग्रीवेंस रजिस्टर कर रहे थे तो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जब हम सबमिट करते हैं ना उसके बाद से आपका ग्रीवेंस कंप्लीट रजिस्टर्ड हो जाता है और आपके एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। लेकिन हमारे केस में क्या है, सबमिट तो हुआ है लेकिन लास्ट में जब ग्रीवेंस का नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो नहीं मिला है और एरर मैसेज देखने को मिल गया है, जो कि मैंने इसी वीडियो में लाइव प्रूफ कवर किया हुआ है। हालांकि ये तो वेबसाइट के एरर की वजह से हुआ है, मेरे केस में भी सबमिट होने के बाद मिलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया था और नंबर भी मिल जाएगा। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, दोबारा से रजिस्टर्ड वाले पेज पे आना है, रजिस्ट्रेशन करना है और इस बार मैं सेम यूएन नंबर आपको एंटर करके दिखाने वाला हूं जिस यूएन से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे स्टेटस में हम पीएफ मेंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नो करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे हम अपना यूएन नंबर एंटर कर लेंगे। ये थोड़ा सा वेबसाइट बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। देखिए यहाँ पे डिटेल एंटर करने का ऑप्शन आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने यूएन नंबर एंटर कर लिया है। आप देख सकते हैं 292 लास्ट में है और इस यूएन नंबर से ही हमने ग्रीवेंस रजिस्टर्ड किया था और यहाँ पे पूरा कैप्चा भी एंटर कर लिया। उसके बाद से गेट डिटेल करेंगे ना तो यहाँ पे एक एरर मैसेज देखने को मिलेगा। देखिए क्या बताया जा रहा है कि ग्रीवेंस ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो अभी हमने किया था ना वो रजिस्टर्ड हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिल रही है कि जो रजिस्ट्रेशन का नंबर हमें नहीं मिला था वो रजिस्ट्रेशन का नंबर भी यहाँ पे मिल चुका है। इसमें कुछ डिटेल्स में हिडन कर दूंगा और कुछ दिखा दूंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रीवेंस का जो नंबर है वो ये है हमारा, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अब आप 7 दिनों के बाद ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। तो हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है और नंबर मिल चुका है। तो अब इस नंबर को हम कॉपी कर लेंगे अपने पास। तो मैंने रेफरेंस के लिए कॉपी कर लिया है। ये सारा चीज मैं डिटेल हिडन कर दूंगा क्योंकि इधर भी सब दिख रहा है, ये यूएन नंबर मेरा दिख रहा है जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये सब हिडन कर दूंगा मैं। केवल मैं आपको दिखाने के लिए प्रोसेस बता रहा हूँ। अब उसके बाद से आपको करना क्या है, मैं एक चीज दिखा देता हूँ। ओके करके यहाँ पे व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मैं इधर एंटर कर देने वाला हूँ और उसके बाद से मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है, ये कैप्चा एंटर कर लिया, सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल ओपन होकर के आ चुका है। हमारा केस अंडर प्रोसेस में है और हमने अभी ये जो ग्रीवेंस रजिस्टर किया है वो 21 तारीख को किया है। पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं और अगर आपने किसी और का ग्रीवेंस रजिस्टर किया है तो उनको इनका पूरा डिटेल भेज सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा ग्रीवेंस रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है। उसके बाद से ईपीएफओ के द्वारा आपके ग्रीवेंस को अच्छे तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। चूंकि आपने सभी कंपनियों को एक साथ ही ग्रीवेंस रजिस्टर्ड किया है तो इसलिए सभी कंपनियों के डिटेल को चेक किया जाएगा बारीकी से। उसके बाद से अगर आप सही पाए जाते हैं, आपका यूएन सही पाया जाता है
तो इसे इनेबल कर दिया जाएगा। हो सकता है कि बीच में कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी हो जिसे आप बाई ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपको बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तो भी इसके बारे में अधिकारियों के द्वारा आपको कॉल करके बताया जाएगा। जो भी नंबर आपके पीएफ खाते में रजिस्टर है वो रिचार्ज करके बिल्कुल रखना, उसमें इनकमिंग चालू रखना, उसमें ही कॉल आने वाला है और उसके बाद से जानकारी कुछ इंक्वायरी की जाएगी और आपको बुलाया भी जा सकता है। अगर ऐसा लगता है अधिकारियों को कि नहीं नहीं आपका बिल्कुल सब कुछ जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, बुलाने की भी जरूरत नहीं है, तो बिना बुलाए भी आपके यूएन को डिसेबल से इनेबल कर दिया जाएगा। और ध्यान रहे कि अगर आप सभी कंपनियों का यूएन का ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं और सभी कंपनियों का वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ही जाके आपका यूएन चालू होगा। अन्यथा मान लीजिए कि आपने 4 कंपनी में काम किया है और 3 कंपनी का आपने कर दिया, 1 कंपनी का रह गया, तो भैया 1 कंपनी बंद है, इसकी वजह से भी आप डिसेबल से इनेबल नहीं होगा आपका यूएन, क्योंकि आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। 1 कंपनी की वजह से भी आपका यूएन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। आई होप ये काफी ज्यादा डिटेल में हमने बात किया है। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सही से सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।